मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जनवरी क्लास 6 चैप्टर 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 to 15 तक हम देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 2 का हमको 5 मल्टीपल लिखना है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 का, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। जब भी मल्टीपल बोलेगा आपको टेबल लिख देना है। कितना बार बोला है? 5 बार, तो 5 बार लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? द सम बोला है, सम ऑफ तो मतलब जोड़ देना है, सम कर देना है। सम मतलब योग होता है, दोनों को जोड़ना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, सबको जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। 2 और 4 6 और 6 16 और 8 आपका हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 4 18 है, 2 20 और 10 30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से एक बार और ऐड कर लेते हैं। देखिए 2 और 4 6 12 और 8 होता है 20 और 10 30। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे 12 में क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। देखिए वही क्वेश्चन है सेम। 3 का 8 मल्टीपल लिखना है। ठीक है, अब बाद में सम कर देना है। पहले लिखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 20, 3 4 जा 3 8 जा 24। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, ऐसे कर लेना। उसके बाद सम कर देना है। क्या कर देना है? सम। सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आप इस ऐसा ऐड जब भी बनाएंगे अगर, तो वंस डिजिट को वंस डिजिट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी वंस डिजिट के स्थान पे ही आएगा। तो 4 और 1 कितना होगा? 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 to 20, 20 और 9 29, 29 और 6 35, 35 38, 38 ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें 8 लिख लेंगे और 3 जो है कैरी रहेगा। फिर से अब 10 डिजिट को ऐड करेंगे। 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 हो रहा है, और 7 और 3 10, 100 कितना हो रहा है? 8 आपका आंसर। ऑप्शन में देना भूल गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा था 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का ऑप्शन ही वाला है। ये क्या है? ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 108 हमारा आया है, तो 12 का कौन सा सही है? 12 का यहाँ पे सही आपका दिखा दे रहा हूँ। रुकिए, यहाँ पे देखिए 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का वैल्यू कितना है? कितना आया है? 108 आया है। कितना है? 108। हमारा भी कितना है? हम लोग का 108 आया। ठीक है, तो वो बिल्कुल ये सही है। और हम आगे देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए द नंबर्स इतना आर ऑल प्राइम सो एक्स इच। बोला सब जब प्राइम है तो इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, आर ऑल प्राइम सो एक्स इज। एक्स मतलब क्या हो सकता है? आप समझिए बात को। अगर मैं आपसे कहूँ अगर ये एक्स प्राइम है, तो एक्स के कोई भी प्राइम 2 से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 तो हो ही नहीं सकता है। 3 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? 3। चलिए मैं यहाँ पे एक्स के जगह पे 3 रख देता हूँ। तो जब एक्स के जगह पे 3 रख दूंगा, एक्स प्लस 2 था, ये वाला कितना था? एक्स प्लस 2। तो x का वैल्यू जब मैं 3 मान लिया हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 + 2 = 5। फिर से कितना था? x + 4 था, तो फिर से x की जगह पे 3 रखूंगा। 3 + 4 कितना होगा? 7। ठीक है, तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू 3 होगा। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन में कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा, हम लोग जो लाए हैं वो ऑप्शन फर्स्ट में है। अब देख लेते हैं 13 का फर्स्ट सही है कि नहीं। 13 का फर्स्ट सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 13 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर्स। बोला है निम्नलिखित में से कौन प्राइम फैक्टर्स है? तो आपको सबसे सिंपल मतलब बता दूं मैं यहाँ पे,
प्राइम फैक्टर्स जब भी आपसे बोलेगा, केवल फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर्स, जब भी आपसे प्राइम फैक्टर की बात होगा, प्राइम फैक्टर्स की बात होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी इसमें जो प्राइम नंबर इसमें आएगा वो प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है, इस बात को नहीं भूलना। देखिए टू भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला चेक कर लेंगे। देखिए 14 तो हो ही नहीं सकता, 14 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 14 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इसमें देखिए 9 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ये तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइम नंबर ही चूज करना है। जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछेगा तो उसमें आपको प्राइम को ही ढूंढना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी था। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइम फैक्टर्स। सेम क्वेश्चन, जब भी प्राइम फैक्टर्स बोलेगा आपको प्राइम जो भी उसका आएगा, जैसे मान लीजिए 48 का जब आप निकालेंगे, एक बार निकाल के भी बता दे रहा हूँ आपको, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 24, फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे 3, फिर से 3 करेंगे 1। मतलब जो भी आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स ही आ रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर ही आ रहा है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, प्राइम नंबर ही आ रहा है सब। 2 2 2, ये 2 भी प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है। इसमें 6 लिख दिया, रॉन्ग है। इसमें देखिए ए वाला बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें आएंगे, ए भी प्राइम नहीं होता है, ए वाला इसमें आएंगे तो ए भी प्राइम नहीं होता है, ए वाला बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे देना भूल गया हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो दिया गया है 3 × 3 × 7 क्या है, प्राइम नंबर है। किसका है, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 का है, ठीक है। ये वाला किसका था, 2 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54 का था, ठीक है। तो आप जब निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब उसमें प्राइम नंबर ही आएगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही था। ये बहुत ही इजी है, मतलब ऐसे आप करके बहुत ही कुछ सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।